अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द नेक्स्ट वर्चुअल क्लास। और करंटली बेसिकली हम लोग ग्रामर को सीख रहे हैं सी लैंग्वेज की। और टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का तरीका, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट। और जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन पार्ट्स। द फर्स्ट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, the second is a main function, and the third one is a C statement. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेन फंक्शन को पढ़ा, देखा। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और मेन फंक्शन को सी लैंग्वेज में किस तरह से लिखा जाता है। थोड़ा सा अगर मैं रिकैप करूं तो ये हमारे पास दो तरह के सिंटैक्स थे लिखने के। तो मेन फंक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ऐसा प्रोग्राम जो कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जब उस प्रोग्राम को कोई यूज़र रन करता है, ओपन करता है, तो बिहाइंड द सीन उस कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू उस सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के मेन फंक्शन के अंदर आता है और उसके अंदर जो आपने बात कही होती है उसको वो पढ़ता है और एग्जीक्यूट करता जाता है। तो अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि सी लैंग्वेज में सीपीयू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन करने पे आता कहाँ पर है? मेन नाम के फंक्शन के अंदर। सो इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। इसके बगैर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है। तो आज हम बात करेंगे सी स्टेटमेंट पे। सी स्टेटमेंट से मुराद सी लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये 4 इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखी हैं और ये इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज की लिखी हुई हैं। तो इसी तरह जब सी लैंग्वेज में हम अपनी लॉजिक को कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो सी स्टेटमेंट्स होंगी। बेसिकली जो सी स्टेटमेंट्स हैं ये वो एक सोच होती है एक इंजीनियर की, एक डेवलपर की, एक प्रोग्रामर की, जो कि उसने कंप्यूटर के सीपीयू को उसकी ज़ुबान की ग्रामर के मुताबिक के अकॉर्डिंग लिखनी होती है या बतानी होती है। तो जो एक इंजीनियर एक मशीन के सीपीयू को जो लॉजिक ट्रांसफर करता है, जो उसे बताता है रेसिपी, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो रेसिपी है, बेसिकली वो सी स्टेटमेंट है। और सी स्टेटमेंट को लिखा किस में जाता है? विद इन द मेन फंक्शन। सपोज ये जो एक मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये सी स्टेटमेंट बेसिकली अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ऑफ सी नहीं है, समझाने के लिए ये मैंने इस मेन फंक्शन के अंदर लिखी है। ये सी स्टेटमेंट हो गई। एंटर करके ये दूसरी, ये तीसरी। तो ये 3 स्टेटमेंट जो मैं इसकी बॉडी में लिखी हैं, ये सी स्टेटमेंट है। एक्चुअली इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। और अगर आप इसकी बात करें, ये जो एक्चुअल एग्जांपल आपके सामने है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी और ये मेन फंक्शन, इसकी ओपनिंग पैरेंथेसिस स्टार्ट है, इसके अंदर ये मैंने उसे पहली बात समझाई है। ये मेरी सी स्टेटमेंट है। और सी स्टेटमेंट को हम किससे क्लोज करते हैं? सेमी कॉलन से। इंग्लिश लैंग्वेज में जब हमने अपनी बात को क्लोज करना होता है तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, जिसका मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ऑफ इंग्लिश क्या होता है कि हमने अपनी बात को कंप्लीट किया है। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे उससे मुराद एक नई स्टेटमेंट होगी। तो सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने अपनी बात कंप्लीट की है तो आपको टर्मिनेटर लगाना है, सेमी कॉलन। इससे मुराद है कि आपने कंप्यूटर को कहा कि अब जो मैं बात करूंगा इससे आगे वो एक नई स्टेटमेंट होगी। और ये दूसरी सी स्टेटमेंट है, ये दूसरी एक लॉजिक है जो मैंने कंप्यूटर को बताई है। इसी तरह ये एक तीसरी सी स्टेटमेंट है, ये एक चौथी सी स्टेटमेंट है। ये मैंने यहाँ पर लाइन छोड़ दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये एक सी स्टेटमेंट है, इसके अंदर मैंने कंप्यूटर को कुछ समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने उसको कुछ एक इंस्ट्रक्शन दी है, यहाँ पर मैंने उसे एक इंस्ट्रक्शन दी है। खाली लाइन अगेन आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह ये मैं उसे लॉजिक दे रहा हूँ अपनी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने कंप्यूटर की सी लैंग्वेज की ग्रामर के मुताबिक उसे बता रहा हूँ, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू।
तो आपने भी जब कोई भी बात उसे समझानी है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे बताना है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आपने मेन फंक्शन के अंदर लिखना है। और जब आप मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, जो भी कुछ लिखेंगे वो बेसिकली सी स्टेटमेंट है, और नॉर्मली इट इज टर्मिनेटेड बाय अ टर्मिनेटर दैट इज कॉल्ड अ सेमीकोलन। ये कुछ एग्जांपल मैंने हाईलाइट आपके सामने रखी हैं। और कंप्यूटर को, प्रोग्राम को जब रन किया जाता है, तो सीपीयू तो आता ही मेन फंक्शन के अंदर है, और जब वो मेन फंक्शन में आता है तो जिस ऑर्डर से आपने जो लिखा होता है, कंप्यूटर उसको पढ़ता है और एग्जीक्यूट, नेक्स्ट को पढ़ता है और एग्जीक्यूट, नेक्स्ट को पढ़ता है और एग्जीक्यूट, नेक्स्ट को पढ़ता है और एग्जीक्यूट, और ये करता जाता है जिस ऑर्डर से आपने उसे बताया होता है व्हाट टू डू एंड टू डू, अंटिल कि उसको मेन फंक्शन का क्लोजिंग पॉइंट नहीं मिल जाता। तो सी स्टेटमेंट्स बेसिकली एक्चुअल प्रोग्राम है, वो एक्चुअल लॉजिक है जो कि एक इंजीनियर ने बताई होती है विद इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। और इसको कंप्यूटर तब पढ़ता है जब किसी प्रोग्राम पे रन किया जाता है, और प्रोग्राम के रन होने पे सीपीयू जो होता है वो मेन फंक्शन के अंदर आता है, अगर वो प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो। अब कल वाली एग्जांपल देखें, कैलकुलेटर, ये एक एप्लीकेशन है ना, एक ऐप है, और सपोज हम ये अज्यूम करते हैं कि ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और अगर ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो इट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल ना। तो मैं एज ए यूज़र जब इस सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा तो होगा क्या, कंप्यूटर इस प्रो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के मेन फंक्शन में आएगा, और इस कैलकुलेटर को बनाने वाले ने जो मेन फंक्शन में लिखा होगा, ये मेरे लैपटॉप का सीपीयू या आपके कंप्यूटर का सीपीयू जो है, उसी ऑर्डर से वो पढ़ा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, और करते करते देखिए उसने एक हमारे सामने एक डिस्प्ले, एक यूजर इंटरफेस बना दिया है। इसी तरह जब मैं इस प्रोग्राम को ओपन करूंगा तो अगर ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो सीपीयू इसके मेन फंक्शन में आएगा, और जो इसको बनाने वाले ने लॉजिक लिखी है उस वो मेन फंक्शन में लिखी है सी स्टेटमेंट की शक्ल में। ये सारा सब चीज़, सब जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, या इसकी जो फंक्शनैलिटी है, मेरी इनपुट पे ये क्या आउटपुट दे रहा है, ये सारी लॉजिक जो है वो मेन फंक्शन के अंदर सी स्टेटमेंट में लिखी होती है इसके अंदर। आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली व्हाट इज अ सी स्टेटमेंट। आपकी बुक का पेज नंबर 180 है, तो बुक से इसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट अ सी स्टेटमेंट? सी स्टेटमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसा कि देखिए नीचे उसने एक एग्जांपल दी है, और इस एग्जांपल में एक लाइन है जो कि हैश से शुरू हो रही है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। अभी हमने इसके बारे में तफसील से नहीं पढ़ा। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के बाद उसने देखें मेन फंक्शन लिखा हुआ है, और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर उसने दो स्टेटमेंट लिखी हैं और उनको सेमी कॉलन से एंड किया। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये सी स्टेटमेंट है। ये दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम की लॉजिक कितनी है। मेन की बॉडी में आप एक स्टेटमेंट लिख लें, 1000 लिख लें, 1,00,000 लिख लें, डिपेंड करता है लॉजिक कितनी है, कितनी स्टेटमेंट्स में लिखी जाएगी। एनीवे, अ स्टेटमेंट इन अ सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। वो कह रहा है कि मेन फंक्शन के अंदर आप जो एक स्टेटमेंट लिखते हैं ना एज ए प्रोग्रामर, वो स्टेटमेंट बेसिकली यू आर टेलिंग टू द सीपीयू व्हाट टू डू। वो सीपीयू ने इसको पढ़ के एक काम करना है कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली वो आपकी इंस्ट्रक्शन है जो आपने लिखनी है विद इन अ बॉडी, और जो आपने लिखना है ना वो उसने पढ़ के फौरन अमल करना। और वो स्टेटमेंट को कब पढ़ेगा, जब प्रोग्राम पे यूजर डबल क्लिक करेगा। और जब प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेगा तो हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि सीपीयू उसके मेन फंक्शन में आएगा। जब वो मेन फंक्शन में आएगा तो उसके अंदर ही तो फिर हमने बात की होगी व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो सी स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने सीपीयू को कहनी है, बतानी है। जो काम आपने करवाना है वो विद इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन करवाना है, और वही बेसिकली सी स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट आर रिटर्न इन अ कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट से मुराद ये दरमियानी ब्रैकेट, यानी कि जो सी स्टेटमेंट होती हैं वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसे बात समझानी होती है।
कंप्यूटर परफॉर्म्स दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। कंप्यूटर जो होता है वो इन स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ता है और एग्जीक्यूट करता है उसी ऑर्डर में, इन द सेम सीक्वेंस इन विच these instructions are written। ये वही बात कि जब इस प्रोग्राम को, जिसका ये सोर्स कोड मैंने आपके सामने रखा है, इसको यूज़र डबल क्लिक करेगा तो वो जो कंप्यूटर का सीपीयू होगा वो उस प्रोग्राम के मेन फंक्शन में आएगा। मेन फंक्शन में आएगा तो आपने पहले ये लिखा, वो इसको पढ़ेगा और एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद आपने ये लिखा, वो इसको पढ़ेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। फिर आपने तीसरी लाइन पे ये कहा, उसने पढ़ा और एग्जीक्यूट कर दिया। चौथी लाइन पे आपने ये कहा, उसने पढ़ा और एग्जीक्यूट किया। तो जिस ऑर्डर से आपने ये उसे कहा होगा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, वो उसी ऑर्डर से पढ़ेगा और उनको एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये बात यहाँ पर हो रही है। ईच स्टेटमेंट इन अ सी इज टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। यानी कि जो सी स्टेटमेंट है वो आमतौर पे आपने किससे एंड करनी है, सेमीकोलन से, जिससे मुराद कि आपने अपनी बात को खत्म किया। अब इससे आगे जो बात होगी, जैसा कि ये है, ऐसे भी लिखी जा सकती है कि ये जो है वो अब्यूसिव स्टेटमेंट है, इसको यूं भी लिखी जा सकती है। जरूरी नहीं कि नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, वो नेक्स्ट लाइन पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि लिखा क्या हुआ है। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हमारा एजेंडा यही था कि हम देखें कि एक्चुअली सी स्टेटमेंट्स क्या हैं। आप कोशिश करें कि आपके बुक के जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें जो डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं उन एग्जांपल्स में देखें कि आपको उसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी मिलेगी और उसके नीचे आपको मेन फंक्शन भी मिलेगा और उस फंक्शन की जो लॉजिक है उसके अंदर सी स्टेटमेंट्स भी आपको मिलेंगी। मज़ीद अगर कोई आपका पॉइंट हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप उसे, आई होप कि आपने नोट किया होगा एज़ यूजुअल, और लाइव डिस्कशन में हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।